संग्राम होते मांगरों को मैं दो। अरे लकड़ी कंडा बीन के अरे मेरे भैया, लकड़ी कंडा बीन के मेरे भैया, अरे लकड़ी कंडा बीन के अरे मेरे भैया, और कोई चिता करिए तैयार जी। लकड़ी कंडा बीन के मेरे भैया, कोई चिता करिए तैयार जी। मजबूरी एक नहीं है, बहुत है, क्योंकि ये डोरू सारंगी का राग है। अरे लकड़ी कंडा बीन के अरे मेरे भैया, ए कोई चिता करिए तैयार जी। लकड़ी कंडा बीन के मेरे भैया, कोई चिता करिए तैयार जी। लेके हिरनी धरे दई अरे मेरे भैया, हे लेके हिरनी धरे दई अरे मेरे भैया, हे कोई अग्नि दई लगाए जी। लेके हिरनी धरे दई मेरे भैया, कोई अग्नि दई लगाए जी। लेके हिरनी धरे दई रे मेरे भैया, और कोई अग्नि दई लगाए जी। आज उस हिरनी का देखिए राग रंग बड़ा सिस्टम होता है इसका भी, गाने बजाने का भी हर जगह नहीं बन पाता है, हो जाता है, चक्कर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपको समझना, आप केवल समझने की बात है। आज उस हिरनी का दाग संस्कार करके राजा अपने महलों में आ जाते हैं। मैया वाचल कहने लगी, महाराज आपके चेहरे पे कुछ उदासी नजर आ रही है। बंद कर ले और बोल। आज आपके चेहरे पे कुछ उदासी नजर आ रही है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी ऐसी तो कोई बात नहीं है। महाराज आपकी शादी को और मेरी शादी के लिए लगभग 12 साल हो गए, लेकिन 12 साल के बाद में आज आपके चेहरा पे मैंने कुछ ऐसी झलक दिखी कि आप उदास हो। उससे पहले तो मैंने नहीं कहा, हाँ रानी आज मैं उदास हूं। क्यों? क्योंकि आज एक बेगुनाहों की और मौत मुझसे हो गई है। आज इतना कहकर के राजा सो जाते, धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा की शादी के लिए 12 साल हो जाते और इन बातों के लिए 7 साल हो जाते हैं। होता क्या है कि सुबह का वक्त हुआ, सुबह के वक्त में राजा के नेत्र खुले 7.5 साल पीछे। राजा के नेत्र खुले, अपनी छत्रसारी अटारी पर सो रहे थे और छत्रसारी अटारी पर सो रहे थे तो देखा नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस राजपाट की देखरेख कर रहा हूं बाबूजी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसकी राजपाट की देखरेख कर रहा हूं। मेरे मरने के बाद में इसको एक एक ईंट बिखर जाएगी, लेकिन इसको कोई लगाने वाला नहीं है। क्योंकि विद्वान लोगों ने कहा है कि अन्न विहूना सब जग सूना, वस्त्र सूनी काया, और कंठ राग बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी। इंसान के पास में कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन जब तक उसको कोई बरतने वाला नहीं है तो वो सब बेकार है। आप कितने भी महल बना लीजिए, आप कितनी भी जमीन खरीद लीजिए, लेकिन कोई बरतने वाला नहीं है तो सब बेकार है। आज राजा के मन में एक विचार आया, रानी अगर हमारे कोई संतान होती तो हम भी कितने खुशी होती। होता क्या है प्यारे भक्तों, आज राजा जेवर सिंह और मैया वाचल दोनों महलों में दुखी एक संतान की खातिर। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। रानी कहने लगी, महाराज राजा महाराजाओं के तो कई विवाह हो जाते हैं, आप एक शादी कर लो, मेरे साथ तो हो ही गई है, दूसरी कर लो, उससे नाम नहीं चले तो तीसरी कर लो। राजा कहने लगे, रानी मैंने 10 शादी कर ली, बेटी राखी जहाँ मेरी बात सुन नहीं हो, और फिर भी मेरे कोई संतान नहीं हुई, दरबार में आ जाए तो फिर मेरा जीना ये मोहल्ला के नर नारी ना है।
जय जितने भी मोहल्ला के जो बैठे गाए सबरे जो कहेंगे देख जा राजा ने 10-10 नारियों की जिंदगी खराब कर दी, कभी किसमें थी? इस राजा रानी। अगर भगवान की इच्छा होती तो तुम्हारी कुच्छा से मेरा नाम चलता, तुम्हारी कुच्छा से मेरे गांव का नाम चलता और मेरा नाम चलता, मेरे बाप का नाम चलता। रानी में दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में दूजी तलवार कभी नहीं, और दो पत्नी का पति कभी ना सुख से सोने पावे। रानी में दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। आज दोनों ही महलों में दुखी हैं। होता क्या है भैया? जय के दुखी भय जेवर जी और न लागे घर में जी। अरे शादी को हुए 12 साल दुखी भय जेवर जी, न लागे घर में जी। शादी को हो गए 12 साल। अरे नाय जन्मो बेटा बेटी, 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 अरे नाय जन्मो बेटा बेटी। दुखी भय जेवर जी न लागे घर में जी। शादी को हुए 12 साल दुखी भय जेवर जी, न लागे घर में जी। शादी को हुए 12 साल। आज राजा की शादी के लिए 12 साल हो जाता। मैया कहने लगी महाराज अगर दूसरा विवाह भी आप नहीं करना चाहते तो एक काम कीजिए, विद्वान ब्राह्मणों के लिए बुलवाइए। पहले विद्वान ब्राह्मण थे जो कि बता दिया करते थे कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, तुम्हारा सामान कहाँ खो गया है। शायद आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है इस उम्र में, आप तो मुझसे सब बुजुर्ग हो तो आपने तो जरूर देखा होगा। पहले विद्वान ब्राह्मण थे लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आप तो लालची ब्राह्मण है। ब्याह ना बनना होगा ना 500 रुपया जेब में धर दी सारो कर ले ब्याह बने वो कैसे नहीं। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी हम बड़े परेशान हैं। तो मैया बादशाह कहने लगी महाराज विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ और अपनी कर्म रेखता बचवाओ, और एक सत्यनारायण भगवान की अपने महलन में कथा करवाओ। ब्राह्मणों के लिए बुलवाया, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बाद हम ब्राह्मणों से पूछा महाराज हमारे भाग्य में कोई बेटा बेटी है या नहीं है? ब्राह्मण इतके पन्नन ने तो वो पलट दे, इतके ने तो वो पलट दे, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई ये नहीं कहे कि तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा बेटी है या। अगर राजा से मना कर दें तो हो सकता है राजा इनाम की जगह कोई सजा दे दे। भाई राजा तो राजा ही होते, आप मान लो पैसे वाले हो, मैं गरीब हूं है, तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। जिसका पैसा है उसका काम है। मानोगे नहीं मानोगे? आप भी देख रहे होंगे, इस कलयुग में देख लो, वो तो सतयुग द्वापर कब की बात थी, लेकिन आप जो का नाम है यही युग में देख लो, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। आज ब्राह्मणों ने मना कर दिया और ब्राह्मण इधर के पन्ना उधर पलटे, इधर के पन्ना उधर पलटे। ये जो बड़े बड़ू बाबा बैठेगा, क्या नाम है जिनको? जय कुंवरपाल सिंह बाबा। इन बार व्रत ब्राह्मण मन में विचार करने लगे कि राजा चाहे तो मुझे सजा दे या इनाम दे, मुझे तो आज मरना तो कल न मरना, क्योंकि कहते हैं कि मरने वाले के लिए तो भैया कोई भय है ही नहीं, मरना तो उसको है ही है। इन बार कहने में राजा के लिए सत्य बात बताऊंगा। आज खड़े हो जाते हैं भरी समाज में और कहने लगे राजा सुन के राजा तेरो ले गयो करम लपेटा, अरे बीते 12 साल भय ना तेरे बेटी बेटा, और इस जन्म की क्या चले तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नाए। आज राजा जेवर सिंह और कहने लगे महाराज इसका कोई उपाय? कि हाँ इसका एक उपाय है। क्यों कैसे कह रहे हैं मनोज भाई? समझाओ ना, रुक जाओ, तसल्ली मारो। आज कहने लगे महाराज इसका कोई उपाय? इसका एक उपाय है। वो क्या है? क्या धर्म कर धन से चल जाए नाम, राम भजन कर मूर्ख वंदे तेरे बन जाए बिगड़े काम। ऐसा है देख,
जब तेरी नामना इससे नहीं चल रही है संतान से, तो नामना चलाने के लिए और भी बहुत उपाय हैं। वो क्या? मेरे कहने से एक 9 लाख पेड़ों का बगीचा लगवा, एक कुआं खुदवा, एक तालाब बनवा, एक शिवजी का मंदिर बनवा, और सुन, उसी बाग के अंदर एक हीरामन नाम के माली के लिए बिठवा। क्यों? बाग का नाम सुबेटा का नाम, कुआं का नाम सुबेटा का नाम, तालाब का नाम सुबेटा का नाम। आपने देखा होगा किसी मंदिर या धर्मशाला या कोई भी धर्म का कार्य कहीं किया हुआ हो, शायद आपने देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई धर्मशाला बनी हुई है तो उस पर पहले नेम प्लेट लगी हुई रहती है कि इस धर्मशाला का निर्माण फलाने फलाने आदमी ने और फलाने फलाने सन को कराया था। वो इंसान इस धरती पर रहे ना रहे, लेकिन तब तक वो धर्मशाला रहेगी, तब तक उसका नाम अमर। जय हो। नाम चलाने के तो राजा एक संतान से ही नाम नहीं चलेगा। संतान मान ले है गई, और है गई शराबी जो मट्टी खराब कर दे, सारे खेतों को बेच दे, घर को बेच दे, बालक नु बेच दे, बासन नु बेच दे, है तो बेटा ऐसी संतान से कोई काम नहीं है। आज ब्राह्मण समझाने लगे और राजा के लिए क्या कह रहे हैं? अरे कुआरे खुदाएले, देखिए सावन का महीना चल रहा है, लेकर गया, भादों लग गई है, और सावन महीना की जो लहर होती है, मलार जिनको बोलते हैं मलार, गाना बजाना भी बाबूजी एक समय का होता है, गाना बजाना भी एक समय का होता है। ये मलार देखिए कितना सुंदर लिखा गुरु लोगों ने, अरे कुआरे खुदाएले। ब्राह्मण समझा रहे हैं राजा के लिए, अरे कुआरे खुदाएले, खुदवाएले 9 लख बागो रे कुआ खुदाए खुदाए 9 लख बाग मेरे। अरे हेरे धरे बाइले, अरे हम्बे धर बाइले 9 लख राजा बाग, कुआरे खुदाएले, खुदवाएले सागर ताल है। हो खुदाएले, अरे कुआरे खुदाएले, खुदवाएले 9 लख बाग है रे। कुआ खुदाए खुदवाएले 9 लख बाग, अरे हेरे धरवाएले, ओ हम्बे धरवाएले, हम्बे धरवाएले, हम्बे धरवाएले, अरे 9 लख राजा बाग, कुआरे खुदाएले, खुदवाएले सागर ताल मेरी। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, कथा किस किस को समझ में आ रही भैया? एक बार हाथ उठा करके जयकार लगाएं, बोल सच्चे दरबार की। सही आ रही है? बढ़िया तरीका से या फिर और गहराई से समझाऊं? आनंद आ रहा हो? आइए, क्योंकि आनंद ही एक विषय है। जब तक देखिए कथा समझ में नहीं आए, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो फिर उसको सुनना सुनाना बेकार। आज राजा ब्राह्मणों के कहने से एक 9 लाख पेड़ों का बगीचा लगवाते हैं, एक कुआं खुदवाते, एक तालाब बनवा देते, एक शिवजी का मंदिर बनवा देते, और उसमें एक हीरामन नाम के माली के लिए बिठा देते। कहा बेटा हीरामन माली, किसी दिन हम अपने बागों में आएंगे और बेटा जो तू मांगेगा सोई तुझको दे करके आएंगे। तो भाई तुम कहां जा रहे हो एक एक करके सबरे? लांगुरिया गांव में फिर तुम्हें सौगंध है चाचने की, तुम जाओ। जय हो। हाँ ऐसा ही चलेगा, रुक जाओ, कथा तो बढ़ा दो 10-5 मिनट। मिक्स कर दो, मिक्स। अरे मेरी अम्मा बैठ जा कुर्सी पे, तू तो कहाँ जाए रही? जो जा रही है भाई जान दे। अरे सुन ले जहर मेरी पुकार, होता नहीं अब और इंतजार,
आज ही दे दो न कल चाहिए मुझे, मेरे ही कर्मों का फल चाहिए बाबा, मेरे ही कर्मों का फल चाहिए। जय हो। आइए थोड़ी देर कथा और सुने, उसके बाद में भजन होंगे। देखिए आज राजा जेवर सिंह ब्राह्मणों के कहने से बाग लगवा देते हैं, एक तालाब बनवा देते हैं, एक शिव जी का मंदिर बनवा देते हैं और उसमें हीरामन नाम के माली के लिए बिठा देते हैं और इधर में अपने महलों में चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय बीतता जाता है तो जब समय बीतता जाता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे बाग भी बढ़ने लगता है। फल की समय पे फल, फूल की समय पे फूल, सभी बाग के अंदर मेवा आने लगी। जब मेवा आने लगी तो राजा के लिए और माली सोचने लगा कि इसमें से सब फल फूल मेवा को तोड़ करके अगर मैं राजा के दरबार में लेकर के जाऊं तो राजा खुश होकर के न जाने मुझे क्या इनाम देगा, क्योंकि राजा के बाग की सौगात है। आज प्यारे भक्तों सभी फल फूल मेवा को तोड़ करके एक डाला बनाता है, यानी कि एक छवरिया उसमें रख लेता है और उसको ढक करके राजा के पास में लेकर के पहुंच जाता है। राजा ने खूब इनाम दिया, खुश कर दिया माली के लिए और कहा बेटा सुन, इस फल फूल मेवा को लेकर के और मेरी रानी के महलों में जा। आज राजा के कहने से माली महलों में पहुंच जाता है मैया बाछल के पास। मैया ने कहा रे माली ये फल फूल मेवा लेकर के आया, हम बड़े प्रसन्न हैं। 10 रुपया के मालन और देखिए 10 रुपये के मालन, और 10 रुपया सेटू फोटो स्टूडियो, 10 रुपये सेटो फोटो स्टूडियो, 10 रुपये बिक्की भैया, 31 रुपये का दान करते हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें। आज भैया बादशाह कहने लगी महाराज सुनो, जिस दिन हम अपने बागों में घूमने के लिए आएंगे, सैलदारी करने के लिए आएंगे, जो मांगेगा माली तुझे दे करके आएंगे। अब तुझे इनाम राजा ने तुझे दे दिया है। आज माली को वहां से विदा कर देते हैं। शाम का वक्त हुआ, राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी बर्खास्त करके महलों में पहुंचते हैं। तो जैसे ही महलों में पहुंचते हैं तो फल के लिए देखा तो फल पे अपने म्यान से तलवार निकाल करके और जमा देते, काटने लग जाते हैं। मैया बात से तुरंत हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर ने विश्राम देव कथा है, कछु लोगन की और फरमाइश है। अरे तो नहीं 2 मिनट तो रुक जा दादा, मैं पे आप ही बढ़ा रहा हूँ। क्या ही बढ़ा रहे हो कथो। अब तो बजाय रामलीला करवाओ तो रामलीला एक अलग चीज है भाई साहब, बुरो तो मानियो मत मेरी बात को, जोत तो कथई की होते। आइए कोई बात नहीं है, देखिए सबका अपना अपना मन है। कथा के लिए विराम देते हैं और उसके बाद में आप सभी लांगुरिया सुनाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। अगर मौका मिला तो कभी सुनाएंगे और ना मिलो तो बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो।